कहते हैं क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आवाज लगाई, सर। कहा बोलो। अरे सर मेरी सोने की अंगूठी खो गई। क्या कहा? बोलो बोलो। सोने की अंगूठी खो गई। पहले कमर सीधी कर लो ताकि इस कहानी का पूरा आनंद ले सको। क्या खो गई? सोने की अंगूठी खो गई। टीचर ने कहा, बेवकूफ डब्बू, बिना अकल का, स्कूल में तुम पढ़ाई करने आते हैं, सोने की अंगूठी? अरे सर आज मेरा बर्थडे है ना, तो मम्मा ने सुबह सुबह अलमारी का अंदर का जो लॉकर था ना, उसमें से अंगूठी निकाल करके कि बेटा आज तेरा बर्थडे है, ये पहन ले, शाम को वापस लॉकर में रख देंगे। सर 15,000 रुपए की अंगूठी है। बात थोड़ी पुरानी है। सर 15,000 रुपए की अंगूठी है, अगर मेरी अंगूठी ना मिले मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा। टीचर ने कहा, यार गजब की बात है, तेरी अंगूठी गायब हो गई क्लास में। कहा सर, मैंने 2 मिनट पहले खोलकर यहां पर टेबल पर रखी थी, मैं लिख रहा था तो अंगुली में चुभ रही थी, मैंने निकाल कर सामने रखी, सर 2 मिनट में खोई है। बगल में बैठे हुए बच्चे ने कहा, सर मतलब देखी तो मैंने भी थी। एक कहता है अंगूठी खो गई, दूसरा कहता है मैंने देखी थी। टीचर घबराया, मतलब इस तरह क्लास में अंगूठी कैसे गायब हो सकती है? ना कोई आया ना कोई गया, पर अंगूठी गायब हो गई। सर ने सीधा साधा उपाय किया, चलो मैं सब बच्चों की तलाशी लूंगा। क्लास के दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियां बंद कर दी गई। टीचर ने सभी बच्चों से कहा, सब बच्चे सावधान हो जाओ, मैं एक एक बच्चे की अब तलाशी लेने वाला हूं। आखिर अंगूठी गई तो गई कहां? स्कूल के इतिहास में पहली बार बच्चों की तलाशी ली जाने वाली थी। बच्चे सब चौंके, ये क्या हो रहा है? पर टीचर महान था, उसने कहा मैं नहीं चाहता जिससे ये गलती हो गई है वो बच्चा सबकी नजरों में गिरे, इसलिए सारे बच्चे अपनी आंख पर पट्टी बांध लो ताकि किसी को पता नहीं लगेगा किसके थैले या पर्स या जेब में से अंगूठी निकली। बच्चों ने फटाफट अपना रुमाल निकाला, अपनी आंख पर पट्टी बांध ली और टीचर ने एक एक बच्चे की तलाशी शुरू की। उस बच्चे की भी तलाशी ली जिसने अंगूठी कहा था मेरी खो गई। पता नहीं उसी ने नाटक कर लिया और अंगूठी छुपा के रखा हो। सारे बच्चों की तलाशी ली गई। कोई 15वें 16वें बच्चे की तलाशी ली कि वो अंगूठी मिल गई। थैले के कोने में जब सर ने अपनी अंगुली डाली तो अंगूठी उसकी अंगुली में आ गई, पर टीचर ने राज नहीं खोला कि अंगूठी मिल गई है। उन्हें पता था अगर मैं बोल दूंगा कि अंगूठी मिल गई है तो पीछे वाले बच्चे कहेंगे आगे वाले चोर थे, हमारे तो तलाशी हुई नहीं। टीचर ने सारे बच्चों की तलाशी ली और उसके बाद कहा अपने अपनी आंख की पट्टी खोलो, और जिसकी अंगूठी खोई थी उसको पूछा बताओ ये अंगूठी तुम्हारे? उसने कहा सर यही मेरी अंगूठी है। बच्चे को अंगूठी मिल गई, वो बड़ा खुश हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, अगर ये अंगूठी नहीं मिलती मैं घर नहीं जाता सर। अब बारी किसकी थी? कौन घबरा रहा था? जिसके वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अगले दिन स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। 1000 बच्चे इकट्ठे थे। 1000 बच्चे प्रार्थना के लिए इकट्ठे थे। जिस बच्चे ने वो अंगूठी अपने थैले में डाली थी उसे पता था कि किसी और को पता है कि नहीं, पर किसको? सर को पता है। और अगर सर की आंख मुझसे मिली वहां प्रार्थना में तो तय है कि वो बात का जिक्र करेंगे कि हमारे स्कूल में अब बच्चों को सुधारने की जरूरत है, संस्कार की जरूरत है। इस तरह से पर्स में से किसी बच्चे की अंगूठी गायब हो गई। आज वो बच्चा सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया ताकि आंख से आंख मिले ही नहीं। टीचर बड़ा महान निकला, उसने उस घटना का कोई जिक्र नहीं किया। महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल बीत गए। एक दिन वो बच्चा स्कूल से पढ़कर बाहर निकल गया और एक दिन वो टीचर भी रिटायर्ड होकर बाहर निकल गए। बढ़ते बढ़ते वो अंगूठी चुराने वाला बच्चा उस शहर का बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया। और जब अमीर आदमी बन गया तो इसी स्कूल के एक वार्षिक महोत्सव के समारोह में उस बच्चे को आमंत्रित किया गया। जो बड़ा आदमी बन गया, अमीर आदमी बन गया, उस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया। आदमी बड़ा खुश था। किसी भी व्यक्ति का खुद की जगह पर सम्मान हो तो बड़ा गौरव मिलता है ना, बड़ा खुश महसूस कर रहा था। आज मेरी स्कूल में जाऊंगा, अरे जहां पर मैंने 12 साल तक पढ़ाई की, आज मेरा वहां पर सम्मान समारोह है। अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया, बड़ा फूला न समारा था। लेकिन जैसे ही मंच पर पहुंचा और बगल में किसी व्यक्ति को देखा और देखते उसकी सारी खुशियां गायब हो गई, क्योंकि बगल में और कोई नहीं, वही बोलो
रिटायर्ड टीचर बैठे थे और उसे लगा कि आज तो अब मेरी पोल खुलनी तय है, क्योंकि अभी मेरी यहां प्रशंसा की जाएगी। ये अध्यापक महोदय खड़े होंगे और खड़े होकर बताएंगे कि ये शहर का इतना बड़ा आदमी है, और जब मेरी बचपन की बातें बताएंगे तो जरूर कहेंगे देखो कोई आदमी कितना सुधर सकता है, कल तक अंगूठी चुराता था, आज शहर का अमीर आदमी बन चुका है। तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा ये चोरियां कर करके अमीर बना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए उसे, बताओ क्या करना चाहिए। वीरेंद्र जी सूर्या खड़े होइए, जरा सुझाव दीजिए उस अमीर आदमी को अब क्या करना चाहिए हैं? हाँ, वो तो घबरा रहा है उस टीचर से, आप कहते बोल देना चाहिए। अब मैं बताऊं लोग जितने धुले हुए दिखते ना उतने धुले हुए होते नहीं है। सच्चाई तो ये है, पता है उसने क्या किया, उसने सर से कहा सर मुझे आधा मिनट आपसे क्या बात करनी है। तो कहा बोलो। नहीं नहीं यहां नहीं, थोड़ा सा किधर किधर पीछे चल के बात करनी है। टीचर उठे, वो व्यक्ति उठा, मंच से उतर कर नीचे गए। वो तो जाते ही सर के चरणों में दंडवत हो गया, सर थैंक यू सर थैंक यू। आज मैं जो विराज जी आज मैं जो कुछ हूं आपकी बदौलत हूं। किसकी बदौलत? आपकी बदौलत हूं। अगर उस समय अंगूठी चुराने में आपने मेरा नाम खोल दिया होता तो मैं तो कुएं में कूद के मर जाता। ये आपकी बदौलत मैं दुनिया में हूं। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू। टीचर ने कहा थैंक यू छोड़, पहले ये बता वो अंगूठी चुराने वाला तू था? तो उसने कहा मतलब मतलब आपको पता ही नहीं है? कहा नहीं भैया मुझे कहां से पता होगा। कहा मतलब कि भैया मैंने जिस समय अंगूठी के लिए तलाशी लेनी शुरू की थी ना, मैंने केवल बच्चों के आंख पर ही पट्टी नहीं बांधी थी, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी थी। मैं बताना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति, आज जब हम जीवन निर्माण सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति को अपना जीवन कितना आदर्शपूर्वक जीना चाहिए। और तब उस टीचर ने राज खोलकर कहा बेटा मुझे कैसे मालूम होता। अरे सच्चाई तो यह है कि जब मैंने तलाशी शुरू की तो मैंने केवल बच्चों के आंख पर ही नहीं, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी थी। मैं नहीं चाहता था, गलती तो दुनिया में किसी से भी हो सकती है, पर मैं नहीं चाहता था गलती करने वाले बच्चे को मेरी आंखों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैं नहीं चाहता था कोई मेरी नज़रों से भी गिरे। मैंने आंख पर पट्टी बांध रखी थी। और तब वो युवक, वो अमीर आदमी दोबारा उस रिटायर्ड टीचर के चरणों में लिपट पड़ा, सुबक कर रोने लगा और कहने लगा सर आज पहली बार पता लगा कभी कभी इंसान के रूप में भगवान भी धरती पर दिखा करते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। चलो सब बोलते हैं, रिश्तों में मिठास घोलने के लिए, जीवन को मीठा मधुर बनाने के लिए, आपसी संबंधों में मिठास घोलने के लिए, जिंदगी की कड़वाहटों को दूर करने के लिए, जीवन में आए हुए तनाव और संघर्ष को मिटाने के लिए इन 4 लाइनों को सभी लोग बोल लीजिए, और वो है गलतियों से जुदा तू भी नहीं। बोलो तो, गलतियों से जुदा तू भी नहीं। सामने वाले पर अंगुली करके बोल दो ना, गलतियों से जुदा तू भी नहीं। और अब अंगुली करो खुद पर, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है इंसान के मन में, दूरियां। क्या कहा मैंने? ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है इंसान के मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं।